प्रीति रोने लगी और बोली, कई बार मन करता है सब छोड़कर वापस मम्मी के पास आ जाऊं, कोई नौकरी कर लूँगी, उन पर बोझ भी नहीं बनूंगी, लेकिन वे पहले से बहुत परेशान हैं। प्रीति को रोते देख नीलम भी रोने लगी। दोनों बहनें अपने भविष्य और दूसरे की परेशानी के कारण बहुत व्यथित हो रही थीं। मुकेश जैसे ही कमरे में आया, दोनों ने एकदम से रोना बंद कर दिया। मुकेश थके हुए इस बार में बोला, प्रीति चलने का समय हो गया है, गाड़ी छूट जाएगी। फिर वह नीलम से बड़े प्रेम से बोला, अपना ध्यान रखना साली साहिबा, कोई भी ज़रूरत हो अपना बड़ा भाई समझकर बेझिझक बोल देना। नीलम ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रीति ने जाने के बाद नीलम को अकेलेपन का एहसास बड़ी तीव्रता से हुआ। कमरे में बिल्कुल अकेली थी। वह उसे भविष्य को लेकर घबराहट होने लगी। माता पिता भी यहाँ से विदा हो जाएंगे। उसे आगे की यात्रा अजनबियों के बीच अकेली ही करनी है। ये सब सोचकर वह बहुत परेशान हो रही थी। तभी सिया कमरे में आई और बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी विदाई करनी है। प्रीति ने ट्रेन छूटने वाली थी, नहीं तो तैयार होने में तुम्हारी मदद कर देती। फिर सिया प्रेम से नीलम के सिर पर हाथ फेरने लगी। उसे समझाया, बेटा पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो, भगवान सब भला करेगा। जरा सी भी कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत फ़ोन कर देना, तेरे पापा उसी समय निकल पड़ेंगे तेरे पास आने के लिए। शादी के बाद ये मत सोचना तू पराई हो गई है, हम हमेशा तेरे साथ हैं। नीलम को माँ के मुख से यह बात सुनकर कुछ तसल्ली मिली। उसे अभिनव से भय हो रहा था, पता नहीं कैसे व्यवहार होगा उसका रौद्र रूप वह देख चुकी थी। जो उसकी नज़रों में गलत होता है वह तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लेता है। पता नहीं वह उससे क्या उम्मीद रखता है, उसके साथ उसका व्यवहार कैसा होगा। उसने मन ही मन निश्चय किया, कुछ समय कोशिश करेगी नए परिवेश में रहने की। अगर सही नहीं रहा तो पिता को बुलाकर वापस अपने घर आ जाएगी। अपने मन में इस तरह से निश्चय कर उसे राहत मिली। वह तैयार होने लगी। उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख भी सता रहा था। अपने माता पिता से विदा लेकर नीलम अभिनव के साथ अपनी ससुराल जा रही थी। साथ में ससुर और नंदोई भी थे। अभिनव रास्ते में उसे बता रहा था, 2-3 दिन मम्मी पापा के पास रुककर हमें आनंद नगर जाना है। बहुत सुंदर शहर है, छोटा सा है लेकिन टूरिस्ट बहुत आती हैं। नीलम उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर वह रास्ते में आ रही इमारतों के बारे में नीलम को बताने लगा। नीलम संकोच में बैठी हाँ हूँ करती रही। अभिनव के घर सब उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। बहुत मेहमान नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उनसे माहौल खुशनुमा हो रहा था। नीलम को अपनापन का एहसास हुआ। सारा दिन हंसी मजाक और रास्ते में चलती रही। नीलम को समय का पता ही नहीं चला। नए लोग और नए माहौल में वह अपना अतीत भूलकर खामोशी से सबके साथ हिल मिल गई। घर छोटा था, इसलिए दोनों रातें उसके सोने का इंतजाम सास और नंद के साथ एक कमरे में किया गया। अभिनव उसे केवल रस्मों में ही नजर आया, बाकी वह न जाने कहाँ व्यस्त रहता। 2 दिन कैसे बीते नीलम को पता ही नहीं चले। सुबह जब आनंद नगर जाने का समय हुआ तब फिर अपने भविष्य को लेकर उससे तनाव होने लगा। कैसे अकेले अभिनव के साथ रहेगी, क्या करेगी, कैसे लोगों का सामना करेगी, हजारों सवाल मन में उठ रहे थे। फिर लगा अभिनव तो होगा साथ में, लेकिन इतना साथ देगा, कैसा व्यवहार करेगा, क्या कह सकते हैं। कहीं अकेले में उसे कोसने न लगे उसका जीवन बर्बाद करने के लिए। नीलम ने सास ससुर के पांव छुए तो दोनों ने आशीर्वाद दिया। सास ने कहा, बेटा हम चलते तेरी नई गृहस्थी बसाने में मदद करने के लिए, लेकिन बस इतना अचानक हुआ, हमारे पास इतनी छुट्टी नहीं है, कॉलेज जाना अब जरूरी है। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं समझती हूँ। ससुर बोले, खुश रहो बेटा, और अभिनव के कारण कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींच लूँगा। फिर संजीदा
होते हुए बोले, तुम दोनों के लिए बेटा ये स्थिति असहज होगी, इसलिए एक दूसरे को समझने और सहज होने के लिए कुछ समय देना। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तभी अभिनव आ गया और अपने माता पिता के पैर छूते हुए बोला, चलते हैं, टैक्सी आ गई है। सास ससुर स्टेशन तक छोड़ने आए। रास्ते में सास बोलने लगी, बेटा 2 दिन में तुम्हें अभिनव की पसंद नापसंद के बारे में बताती, लेकिन रिश्तेदार और रस्मों के कारण समय नहीं मिला। थोड़ा सामाज्य बिठाने में आसानी हो जाती। खैर, उसके खास नखरे नहीं हैं और वह साफ बता देता है उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम बिल्कुल घबराना नहीं, अपने मन की बात, अपनी हर परेशानी से बताना, वह अवश्य समझेगा। नीलम का मन गदगद हो रहा था। कितने अच्छे लोग हैं, उसे सहज करने की कितना सहयोग दे रहे हैं, वही पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही। उसने निश्चय किया अपनी नई जिंदगी को खुले मन से स्वीकार करेगी, लेकिन रेलगाड़ी में उसे फिर अजीब सा लगने लगा। वह जब से भी सबके ध्यान का केंद्र बनती बहुत असहज होती जाती। उसने बहुत भारी साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन लाल रंग की कढ़ाई वाली तो थी ही। फिर हाथों में मेहंदी, सिंदूर, बड़ी सी बिंदी और दर्जन भर चूड़ियाँ। आसपास बैठी औरतों ने पूछने लगी, नई शादी है क्या? बड़ी सुंदर लग रही हो, गजब का रूप आ रहा है। वे शर्म से सिकुड़ जा रही थी। एक ने पूछा, बड़ी सुंदर जोड़ा है, लव मैरिज है क्या? अभिनव स्वयं असहज में था। ऐसी स्थिति में बातें बनाना उसे नहीं आता था। उसने सहायता की उम्मीद से नीलम की तरफ देखा। वह गहरी बनी बैठी थी और उसको ताक रही थी। वह क्या जवाब देगा? उसके मुंह से निकल गया, जी लव मैरिज है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तभी दूसरी औरत मुंह बनाकर बोली, लगता तो नहीं इतना शर्मा रही है, और तुम भी इतनी दूर बैठे हो। आजकल के लड़के लड़कियों को बेशर्मी से चिपकते रहते हैं। अभिनव झेपते हुए नीलम के निकट सरकते हुए बोला, ये पास आने की नहीं देती, पत्नी बनने ही नखरे मानने लगी, बात बात पर डांटती है, क्या करूं मैं? एक औरत नीलम को झिगड़ते हुए बोली, अरे सतर्क रहे लड़की, इतना सुंदर दूल्हा मिला है, ज़्यादा नखरे मारने की कोई फंसा लेगी। फिर पल्लू से हंसी रोकते हुए बोली, मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई, नहीं तो मैं ही चांस मान लेती। इस बात पर तीनों की एक दूसरे को हाथ मारते हुए हंसने लगी और अपने अपने कहने में लग गईं। अभिनव ने नीलम की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। उसको समझ नहीं आया इसमें इतना हंसने वाली क्या बात थी। शाम तक आनंदनगर आ गया था। स्टेशन पर अभिनव का ऑफिस वाले बैंड बाजे के साथ लेने आए थे। सब अभिनव का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से कर रहे थे, उसे उम्मीद दे रहे थे, साथ नीलम को भी। नीलम को पहली बार महसूस हुआ अब वह समाज में अभिनव के कारण एक सम्मानित स्थान पर खड़ी है। कितने लोग उसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। स्टेशन के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें एक में उन दोनों के सूटकेस रख दिए गए। दोनों के पास बस पहनने के कपड़े थे और कोई सामान नहीं था। नीलम को समझ नहीं आ रहा था नई गृहस्थी कैसे शुरू करेगी। सामान तो कुछ नहीं, लेकिन सरकारी आवास पर उतरकर उसकी अवस्था का सावधान हो गया। घर पूरी तरह से व्यवस्थित था। उसने आश्चर्य से अभिनव की तरफ देखा तो वह बोली, कुछ फर्नीचर तो मेरे पास पहले से ही था और कुछ मम्मी के पास फालतू था जो यहाँ भिजवा दिया। रसोई के लिए मैंने अपने जूनियर से कह दिया था, उन्होंने इंतजाम कर दिया है। घर बहुत बड़ा नहीं था, 2 ही बेडरूम थे, आगे पीछे बरामदा और एक छोटा सा सुंदर बगीचा भी। इसी तरह के और मकान भी पंक्ति में बने थे। तभी नीलम की उम्र की एक औरत दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी जी, हम श्यामा हैं। आपके घर के पीछे जो कोठरी बनी है हम उसमें ही रहते हैं, बदले में घर का सारा काम करते हैं। हंसमुख साबली सलोनी श्यामा नीलम को अच्छी लगी। उसका एक 3 साल का बेटा भी था जो उसके पीछे पीछे घूम रहा था। श्यामा रसोई की ओर जाते हुए बोली,
आप दोनों मुंह धो लो, हम चाय बनाते हैं। तब तक शाम के 5 बज रहे थे। दोनों का चाय पीने का मन हो रहा था। ड्राइवर चारों ओर सूटकेस एक कमरे में रखकर चला गया। कमरे में नीलम असहजम में स्थिति में खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था एक कमरे में अभिनव के साथ कैसे रहेगी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।